हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोल रहा है कि ठीक है हम डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन आपका जो ड्यूज है वो 60,400 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो ये सरासर इलीगली तरीके से पेशेंट को डिटेन किया गया है। क्या आता है, गरीब आदमी यहाँ पर अपना पेशेंट को एडमिट करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लूट मार का धंधा चल रहा है कि कुछ कहने का नहीं है। पेशेंट का हालत बहुत ख़राब था। जब वो आई तो वेंटिलेटर में चली गई और ये ट्रीटमेंट के बाद ही आज माशाल्लाह से पेशेंट बैठ के खुद से खा रही हैं, पी रही हैं। खाना 3 टाइम उनको मिल रहा है। जब वो वेंटिलेटर पे थी तो उनको पाइप से राइस ट्यूब से खाना जा रहा था। जब वो अच्छी हुई तब राइस ट्यूब हटाया गया उनको। महानगर कोलकाता का जाना माना अस्पताल इस्लामिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पार्क सर्कस यूनिट में एक पेशेंट के परिवार वालों ने बड़ा आरोप लगाया है। उनके क्या आरोप हैं और अस्पताल मैनेजमेंट का क्या खुलासा है, हम दोनों पक्ष की बात एक एक करके आपको सुनाएंगे। बने रहिए पूरे वीडियो में। पेशेंट के परिवार वालों का कहना है कि हमसे अस्पताल की ओर से ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। हमारे पेशेंट का डायलिसिस हो रहा था, लेकिन हम गरीब लोग हैं और हमारे ऊपर 84,000 रुपये पेमेंट का बोझ डाल दिया गया है, जबकि हमने अभी तक 64,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। और जब हमने मरीज़ को ले जाने की बात कही है, तब से हमें मरीज़ से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है और पैसे देने की बात कही जा रही है। उनको खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा है और ना ही उनसे मिलने दिया जा रहा है। शहजादी बेगम तकरीबन 21 फरवरी 2024 को तकरीबन 4-5 दिन इलाज किया गया है। हर दिन पेशेंट के लड़के से, जो जिसका नाम मोहम्मद जशीम है, 5,000 10,000 रुपया करके उनसे लिया जाता था मेडिसिन के नाम पे। बिल मिलता था, बिल उन्होंने दिया है, मेडिसिन के लिख के बिल दिया है, लेकिन अंदर में क्या मेडिसिन दिया जा रहा है वो इनको नहीं मालूम है। तो तकरीबन इन्होंने ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ पेमेंट किया हुआ है मेडिसिन को लेके। जब ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये रिक्शा वैन चलाते हैं, तो इन लोग को बोला कि ठीक है हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये चाह रहा है कि हम अपने मदर हैं इनकी, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करें। नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये लोग ने बात भी कर लिया है, क्योंकि वो पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। पेशेंट पार्टी जो अभी ऐसे किए हैं कि यूजिंग ट्रीट करे, क्या मामला, क्या लग रहा है? देखिए, पेशेंट तो बहुत ख़राब थे, वेंटिलेटर में थे, उनको अच्छा कर दिया गया। अल्लाह के करम से पेशेंट अच्छे होकर बाहर आ गई हैं और अब ऐसा हमको फील हो रहा है, ये चीज़ है कि पेशेंट पार्टी बिल नहीं दी। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोल रहा है कि ठीक है हम डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन आपका जो ड्यूज है वो 60,400 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो ये सरासर इलीगली तरीके से पेशेंट को डिटेन किया गया है। मेरे नॉलेज में कल ये बात आई, कल मैं मैनेजमेंट से आके बात किया, कल ये मेरे नॉलेज में ये बात आई। आप पेशेंट के कौन है? मैं एडवोकेट हूँ, मेरा नाम मोहम्मद मलिकुद्दीन है। आई प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट कलकत्ता इंक्लूडिंग द लोअर कोर्ट्स। तो मैंने मैनेजमेंट से आके बात किया, मैनेजमेंट वालों लोग ने बोला कि नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इनको पैसा देना ही होगा। मैंने हाई कोर्ट का रूलिंग्स दिखाया, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का रूलिंग्स दिखाया, कलकत्ता हाई कोर्ट का रूलिंग्स दिखाया, और आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन है 2021 का, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, ऑल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स इन द स्टेट विथ इंडोर बेड स्ट्रेंथ ऑफ 10 बेड्स आर मैंडेटेड टू एम्पैनल देमसेल्व्स इन द स्वास्थ्य साथी स्कीम। ये स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट गरीबों के लिए लाई थी। दीदी ने ये काम बहुत अच्छा किया और इन जितने भी हॉस्पिटल्स है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, सबको इम्पैनल करने के लिए बोला कि आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन ये हॉस्पिटल जो इस्लामिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये बोल रहा है कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये रूलिंग गवर्नमेंट, ये जनरल सेक्रेटरी जो इनके हैं अमीरुद्दीन बॉबी, वो रूलिंग गवर्नमेंट के काउंसिलर है। हॉस्पिटल तो बहुत सारा काम कर रही है, इस्लामिया अदारा भी बहुत सारा काम कर रही है, तो आप बोल रहे हैं कि तो ये स्वास्थ्य साथी कार्ड क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है? तो पेशेंट के नाम पे ही है। 5 सर्कल 7 पॉइंट में जो इस्लामिया इंस्टीट्यूट है उसमें स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। ये इस्लामिया हॉस्पिटल सेंटर एवेन्यू में इस्लामिया हॉस्पिटल उसमें एक्सेप्ट किया जाता है, पर यहाँ पर मेडिकल इस्लामिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं एक्सेप्ट होता है। यहाँ पे क्यों एक्सेप्ट नहीं होता है? ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, अगर एक्सेप्ट नहीं होगा उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, ये मेरा नोटिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा आप किसी को भी, किसी पेशेंट से आपका बिल लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो,
आप उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग का कैलकाटा हाई कोर्ट का एक रूलिंग है। ये मैं आपको रूलिंग कैलकाटा हाई कोर्ट का दिखा रहा हूँ। ये 2018 का रूलिंग है। डिवीजन बेंच जयमाला बागची, राजर्षि भारद्वाज जस्टिस जयमाला बागची का ये रूलिंग है। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई भी पेशेंट को जो पेमेंट नहीं कर पा रहा है आउटस्टैंडिंग ड्यूज, उसको इलीगली डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है। देयर आर प्रोसीजर्स टू रिकवर द ड्यूज। इसके लिए मैं ये जस्ट ऑपोजिट में डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस है, इसको मैंने आज एक लेटर दिया है। ये आप लेटर देखेंगे, मेरे लेटर हेड में है। 2:25 में ये लेटर मैंने सबमिट किया इनको। ये लेटर में क्या लिखा हुआ? ये लेटर में यही लिखा हुआ है कि पेशेंट इतने तारीख को एडमिट किया गया था, इतने रुपए खर्चे, जो भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया, और इनसे रिक्वेस्ट किया है कि इमीडिएटली इस पेशेंट को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि अभी पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को ना उनसे मिलने दिया जा रहा है कि अंदर में क्या हो रहा है, ना उनसे कुछ बताया जा रहा है। इनका इलाज भी बंद कर दिया गया। इनके जो ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे, वो ऑक्सीजन मास्क भी खोल दिया गया है। जब इन लोग डिस्चार्ज करने की बात आई है, तो जब बिल वगैरह इन लोगों का कम्प्लीटली बना है, तो सिर्फ हॉस्पिटल का आपने बता रहे हैं लोग 82,000 रुपये का समथिंग इनका हॉस्पिटल का खर्चा हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4 डायलिसिस में ये जो खर्चा बता रहे हैं, 64,000 रुपये का जो मेडिसिन आया है, किस बिना पर क्या मेडिसिन वो लोग लगाए हैं, ये इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे ये क्या आता है, गरीब आदमी यहाँ पर अपना पेशेंट को एडमिट करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लूट मार का धंधा चल रहा है कि कुछ कहने का नहीं है। लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करने की कोशिश की है, पर यहाँ का मैनेजमेंट यही बात कह रहा है कि हम लोग जब तक का पेमेंट नहीं करोगे हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। और कल से ऐसा हो रहा है कि मोमेंट कि मेरे पेशेंट कैसा है नहीं है, वो भी हमको पता नहीं है। इन आरोपों पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से शमीमा खातून ने बताया कि उनका इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। हमने उनके रिक्वेस्ट करने पर 20 से 25% तक का डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन उनके इल्ज़ाम और बातों से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी पैसा नहीं देना चाहते। इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने खुद उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए हैं, फिर भी वो उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। वो मरीज़ जब एडमिट हुई थी तब वेंटिलेटर पर थीं, और अब वो इतनी रिकवर हो गई हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य साथी कार्ड की बात है, तो वो सेंट्रल एवेन्यू यानी मेन ब्रांच में एक्सेप्टेड है। हम मरीज़ को ये सलाह देते हैं कि आप वहाँ ही जाइए। सुनिए। जी, मेरा नाम शमीमा खातून है। मैं इस्लामिया मेडिकल में रिसेप्शनिस्ट हूँ और मैं इसी पेशेंट के सिलसिले में बात करने आई हूँ। पेशेंट जब आई थी तो वेंटिलेटर पे थी। पेशेंट का हालत बहुत ख़राब था। जब वो आई तो वेंटिलेटर में चली गई, और ये ट्रीटमेंट के बाद ही आज माशाल्लाह से पेशेंट बैठ के खुद से खा रही हैं, पी रही हैं। और पेशेंट को कल ही हम ही बिल बताए थे पेशेंट को। उसके बाद उन्होंने, बॉबी भाई हमारे जीएस हैं, वो अच्छा खासा डिस्काउंट दिए पेशेंट को। 20% तक, आगे 15% दिए थे, पर आज 20% तक दिए हैं। वो नॉर्मली देखिए जो भी पेशेंट उनको बोलता है वो 10% देते हैं, पर इनको तो 20% दिए हैं। उसके बावजूद भी बिल नहीं हो रहा था। उनके बावजूद भी हमसे बात हुई है पेशेंट पार्टी की, हम उनसे समझाएं कि भाईजान 1 घंटे में आप पेमेंट कर दीजिए। बोले ठीक है हम कर देंगे, पर उन्होंने बिल पे नहीं किया। डॉक्टर हमारे जो डॉक्टर के अंडर में थे, वो डॉक्टर भी अपना फीस से अच्छा खासा डिस्काउंट किया, उसके बावजूद भी अब तक का बिल पे नहीं हुआ है। पर उनका आरोप है कि बिल नहीं पे कर रहे तो ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया और पेशेंट से मिलने भी नहीं। पेशेंट जब अच्छी हो गई है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। खाना 3 टाइम उनको मिल रहा है। जब वो वेंटिलेटर पे थी तो उनको पाइप से राइस ट्यूब से खाना जा रहा था। जब वो अच्छी हुई तब राइस ट्यूब हटाया गया उनको, और अब वो उनको खुद से खा रही हैं। 3 टाइम खाना मिल रहा है उनको। अगर किसी जगह में हम लोग रखेंगे, बिना खाना का कैसे पेशेंट को रखेंगे, बिना दवा का कैसे रखेंगे वेंटिलेटर से? फिर उनका घर वाला कैसा आरोप है कि मैनेजमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स उन्होंने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। नहीं, ऑक्सीजन मास्क नहीं होता, ऑक्सीजन कंटिन्यू पेशेंट को चलता है। पेशेंट को कंटिन्यू ऑक्सीजन, जब तक सेचुरेशन मशीन से उनका ऑक्सीजन चेक नहीं होगा कि ऑक्सीजन लेवल में है, पेशेंट अपनी कंडीशन में है, तब तक ऑक्सीजन कभी नहीं हटाया जाएगा। पेशेंट को तो क्या, पेशेंट को आप लोग वेंटिलेटर में लिए थे? बिल्कुल, पेशेंट वेंटिलेटर में चले गई थी। इतनी ख़राब थी पेशेंट, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जब वेंटिलेटर से वो बाहर निकली, उसके बाद बाईपैप दिया गया उनको, फिर बाईपैप से उनको हटाया गया, ऑक्सीजन पे रखा गया। डॉक्टर सिस्टर यहाँ कंटिन्यू चेक करते हैं, लगा के मशीन, सेचुरेशन मशीन आता है, उसको लगा के चेक करते हैं, लगाते हैं, हटाते हैं, घंटों में चेक करते हैं कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कैसा है। का मेडिसिन लगा जी, कहना है कि कहाँ से वो हॉस्पिटल से आप लोग प्रोवाइड करते हैं? लोग बाहर नहीं, हम लोग की सिस्टर डॉक्टर एडवाइस करते हैं। डॉक्टर जब एडवाइस करते हैं, सिस्टर उसी चीज़ को, उसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करती है, और वही मेडिसिन पार्टी ला के देते हैं। मेडिसिन हम लोग कोई भी नहीं लाते, सब पार्टी लाते हैं।
जितना भी मेडिसिन। और एंटीबायोटिक वगैरह जो होता है ये थोड़ा महंगा होता है, और लेकिन आपके पेशेंट को बचाने के लिए तो महंगा से महंगा एंटीबायोटिक ही देना पड़ता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन से लड़ सकता है। उस दौरान ये नहीं डॉक्टर सोचते हैं कि इनका कम बिल आएगा या ज़्यादा बिल आएगा, नहीं, पेशेंट को बचाना उनका सबसे बड़ा एम रहता है। बस इसी वजह से जो है मेडिसिन 2 एंटीबायोटिक 3 एंटीबायोटिक लगता है। अच्छा, पेशेंट पार्टी जो है वो स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर भी क्लियर नहीं है? नहीं, देखिए, यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं किया। नहीं, ये हमारे यूनिट का बड़ा ब्रांच है, बड़ा इस्लामिया सेंट्रल एवेन्यू में, जो नहीं सकता है। यहाँ बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, बाहर बोर्ड में वहाँ का एड्रेस भी दिया हुआ है। जो नहीं, ये तो प्राइवेट है ना, इसी वजह से जो नहीं सकता हम लोग से आके पूछता है, हम लोग डायरेक्टली उनको समझाते हैं कि जो यहाँ नहीं सकता है वो बड़ा इस्लामिया में उसका सुविधा है सेंट्रल एवेन्यू में स्वास्थ्य साथी का। पेशेंट पार्टी जो अभी ऐसे किए हैं कि यूजिंग ट्रीट करे, क्या मामला, क्या लग रहा है? देखिए, पेशेंट तो बहुत ख़राब थे, वेंटिलेटर में थे, उनको अच्छा कर दिया गया। अल्लाह के करम से पेशेंट अच्छी होकर बाहर आ गई हैं। और अब ऐसा हमको फील हो रहा है, ये चीज़ है कि पेशेंट पार्टी बिल नहीं देने के लिए ये बहाना कर रही है। और हमारे बॉबी साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी हम लोग के जो हैं, वो तो जितना बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प किए हैं। और पेशेंट पार्टी जो है उनके नाम में जो अगर कुछ केस की हैं तो ये गलत है, ये सरासर गलत है, ये गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया का भी, पुलिस का भी, और हमारे जीएस के ऊपर जो केस किए हैं तो गलत ही किए हैं, क्योंकि हर तरह का फैसिलिटीज़ तो वो दे ही रहे हैं। एक पेशेंट आप ही बताइए वेंटिलेटर पे रहते हैं, वेंटिलेटर चार्जेस अलग होता है, क्यों नहीं बढ़ेगा? 10 दिन में क्यों नहीं बढ़ेगा पेशेंट का वेंटिलेटर चार्ज? 2000 करके वेंटिलेटर चार्ज है, बेड का आपका 3500 रुपये करके, प्लस ऑक्सीजन प्रोवाइड उसमें करते हैं, डॉक्टर का 1500 करके है। इससे क्या और इंसान उम्मीद रखेगा, बोलिए? 10 दिन में इतना तो बिल बनेगा। ये तो बदमाशी है पेशेंट पार्टी का, बिल नहीं देने का बहाना। पेशेंट आपकी माशाल्लाह से अच्छी हो गई हैं, खुशी से तो आपको बिल पे करना चाहिए। हमारे बॉबी साहब है, उनका 20% डिस्काउंट कर दिए, उसके बावजूद भी वो बिल पे करना नहीं चाहते। इसमें और क्या बोल सकते, डॉक्टर खुद कम कर दिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।